नमो नारायण। राधे राधे। एकादशी व्रत महात्म के क्रम में अब हम आषाढ़ मास की एकादशी की चर्चा करते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा है। यह एकादशी का व्रत भगवान नारायण को बड़ा प्रिय है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। एकादशी कहते हैं अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेममाली मानव सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन तक वो नहीं जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की कि हेममाली लेकर आएगा। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ, कहाँ है वो, किधर गया? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है इस समय। यह बात सुनकर कुबेर को क्रोध आ गया। तुरंत ही हेममाली को बुलवाया और देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। डर गया हेममाली जब सुना कि महाराज कुबेर ने बुलाया है। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर भगवान की आंखें लाल लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त हो और अपने उस प्रियतमा के वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के इस प्रकार शापित करने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख पैदा हुआ। कोढ़ों से सारा जीवन पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति का लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंड ने उसे भय से कांपते हुए देख परोपकार की इच्छा प्रकट हुई और निकट बुलाकर कहा, तूने कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोलता है, हे महाराज, हे भगवान मार्कंडेय ऋषि से कहता है, हे मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानव सरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया है, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि के वचन सुन करके हेममाली दंड की भांत मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। धीरे धीरे उसके शरीर से कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके वह पूर्ण सुखी हो गया। हे राजन, यह योगिनी का एकादशी का व्रत ऐसा बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही उस मनुष्य को भी फल मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली, महान पुण्य प्रदान करने वाली
इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। अब इसी क्रम में हम आपसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है, इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। मैं इसका वर्णन तुमसे करता हूँ। यह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह सब प्रकार के पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमललोचन भगवान विष्णु का पूजन किया है, वह एकादशी का उत्तम व्रत किया है। उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं को पूज लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करके चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के व्रत का उत्तम विधि से पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य इस आषाढ़ शयनी एकादशी हरिशयनी एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ती है के दिन दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी एकादशी और हरिप्रबोधनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत करने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सबको करनी चाहिए। तो अपने भावपूर्वक व्यक्ति को जो लगातार करते हैं 24 एकादशी करनी चाहिए, ये शास्त्र का मत है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।